ठीक है जी, ये होगी कॉन्फिग AS 10, ये होगी कॉन्फिग AS 20। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया जब एक कॉन्फ़िगरेशन में होने वाला राउटर दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले राउटर को अपडेट भेजता है तो अपना कॉन्फिग AS साथ लगा के भेजता है, एग्री। अब मेरी दूसरी बात सुनो, लेट से R4 के पास एक नेटवर्क था भाई, R4 ने वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको दी, 2 को, अपना कॉन्फिग AS लगा के दिया। लेकिन R2 जब R5 को देगा, R2 को पता है कि R5 इसका कैसा नेबर है, कैसा नेबर है, ट्रू EBGP। वो एक कॉन्फिग का पार्ट नहीं है, वो एक कॉन्फिग का पार्ट नहीं है। इसलिए कभी भी कॉन्फिग AS की इंफॉर्मेशन आपकी मेन AS से बाहर नहीं जाएगी, कभी भी कॉन्फिग AS की इंफॉर्मेशन आपकी मेन AS से बाहर नहीं जाएगी। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को भी इस बात को समझने में नहीं। अब मैंने आपको बता दिया दो कॉन्फिग AS आपके नॉर्मल EBGP की तरह बिहेव करेंगी। किसकी तरह, नॉर्मल EBGP, मतलब TTL वैल्यू क्या रहेगी 1, नेक्स्ट ऑफ बिहेवियर चेंज नहीं होगा, या याद रखना, क्या नेक्स्ट ऑफ चेंज नहीं होगी, नेक्स्ट ऑफ हमेशा क्या रहेगी, सेम। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, R1 ने रूट R2 ने रूट किसको दिया, R1 को, R1 ने किसको दिया, R3 को, नेक्स्ट ऑफ अभी भी किसकी आएगी, R2। नेक्स्ट ऑफ बिहेवियर विल बी सिमिलर टू IBGP, नेक्स्ट ऑफ बिहेवियर विल बी सिमिलर टू IBGP। ये एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस, हाँ जी, ठीक है जी। तो अब मेन कहानी आती है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो उस पर भी चलते हैं। उस पर जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ पॉइंट्स है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ सकते हो। हाँ जी, पढ़ो आप पहला पॉइंट। Inside a sub AS, full mesh is required because full IBGP rules are defined. मैंने आपको बताया कॉन्फिग AS में नॉर्मल IBGP चलेगा। अगर आपके पास वहाँ पे 2 से ज़्यादा राउटर हैं तो आपको फुल मैश बनाना पड़ेगा या फिर RR वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। फाइन, यस, अगला। The configuration EBGP connections act like normal EBGP connections in that IBGP routes are advertised as long as the AS path implies that such an advertisement would not cause a loop. तो मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा सब कॉन्फिग AS नंबर भी फॉरवर्ड होता है जो लूप से हमें क्या करता है, प्रिवेंट। नेक्स्ट पॉइंट। Configuration EBGP connections also act like normal EBGP connections regarding TTL because all packets use a TTL of 1 by default। तो TTL का कंसेप्ट यहाँ भी है। नेक्स्ट। Configuration EBGP connections act like IBGP connections in every other regard. For example, the next hop is not changed by default. By default। ये चीज़ समझ में आई, कभी भी हम नेक्स्ट हॉप को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट। Configuration ASNs are not considered part of length of the AS path when a router अभी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ो। is the best route. Configuration routers remove the configuration ASNs from the AS path in updates sent outside the configuration. Therefore, other routers do not know that the configuration was used. ठीक है जी, तो मैंने आपको ये बात भी बताई कि जब भी मैं अपडेट बाहर भेजूंगा कभी भी AS नंबर साथ फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट बीच में था इसका एक, वो ये है, देखो गाइस।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस 10, ये कॉन्फिडेंस 20। यहां से एक नेटवर्क आया x, फाइन, किसके पास गया? 2 के पास। x के साथ एएस नंबर कौन सा लगा हुआ था? 200। R3 जब किसको देगा? 6 को देगा। x के साथ एएस नंबर कौन सा लगा होगा? 100 और 200, क्योंकि सब कॉन्फिड की इंफॉर्मेशन कभी भी बाहरी एज से बाहर नहीं जाएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो लेट्स से ये R6 R1 से यूं कनेक्टेड भी है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तो R6 को जो रूट मिलेगा वो R1 देगा, ठीक है, और एक जो रूट होगा वो कौन देगा? R3 देगा। एग्री? एक रूट R1 देगा और दूसरा रूट कौन देगा? R3। अब R1 को पता है, सॉरी R6 को पता है कि यार मेरे पास तो सब कॉन्फिड की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसका मतलब मेरे को क्या पता, अगर मैं R3 के वाया जाऊं तो एक लंबा रास्ता है, बजाय कि मैं R1 के वाया जाऊं। एग्री? तो वो यही कहना चाहता है कि यार बाहर बैठा जब एक राउटर अपना बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है तो कभी भी कॉन्फिडेंस के लिए लुकअप नहीं करता। तो लेट से ऐसा हो सकता है कि भाई एक तरफ से 2 कॉन्फिडेंस एस आ रही है और एक तरफ से एक आ रही है, तो कहीं आप ये सोचो मैं एक वाला पाथ सेलेक्ट करूंगा, नहीं, वो 2 वाला पाथ भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, क्योंकि बाहर वाले राउटर को कभी भी कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ पता नहीं होता। दिस थिंग इज क्लियर? तो बेस्ट पाथ क्या होगा यार वो पाथ एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करेगा ना, बेस्ट पाथ क्या होगा। बहुत सारे पाथ एट्रीब्यूट है हमारे पास। दिस थिंग इज क्लियर? अगली कहानी आती है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करने की। देखो 3 चीजें हैं। अगर मैं बीजीपी प्रोसेस राउटर पे डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे को कौन सा डिफाइन करना है? सब एएस वाला, कॉन्फिड एएस वाला। कौन सा डिफाइन करना है? कॉन्फिड एएस वाला। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? अब बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर से मुझे अपना क्या डिफाइन करना है? ट्रू एएस। क्या डिफाइन करना है? ट्रू एएस। उसके बाद आइडेंटिफाई अ नेबरिंग एएस एज अनदर सब एएस। बीजीपी, ये 3 कमांड चलेंगी कॉन्फ़िगरेशन में। मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। तो इसने क्या किया हुआ है, अब देखो इसके पास 3 राउटर हैं, R3, R2 और R1। इसने 2 कॉन्फिड बनाई हुई हैं, ठीक है। एक कॉन्फिड एएस 65023 और एक कॉन्फिड एएस 65001, और इसकी मेन एएस क्या है? 123। फाइन। तो कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं मैं R2 पे कैसे कर रहा है। ये तो R2, ये देखो, इसने कॉन्फिड एएस कॉल करी सबसे पहले, ठीक है। इसने राउटर को बताया कि इसकी मेन एएस कौन सी है? 123। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 123। उसके बाद क्या बताया? बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पीयर। अब देखो ये पीयर का बता रहा है कि पीयर की मेन एएस कौन सी है, सॉरी पीयर की कॉन्फिड एएस कौन सी है? 65,001। ये देखो दिखाता हूं आपको, R2 का है इसमें, बता रहा ना पीयर की कॉन्फिड एएस कौन सी है? 65,001। और देखो नेबरशिप भी किससे फॉर्म कर रहा है? नेबरशिप भी किससे फॉर्म कर रहा है? 65,001 से। तो राउटर को मैंने सबसे पहले तो सब एएस बताई, उसके बाद बताया भाई तेरी मेन एएस कौन सी है, उसके बाद बताया तेरा पीयर कौन सी सब एएस का मेंबर है, तेरा पीयर कौन सी सब एएस का मेंबर है। ये चीज बतानी जरूरी क्यों है राउटर को? वरना राउटर को ऐसा भी तो लग सकता है सामने वाला नॉर्मल ईबीजीपी नेबर हो। सामने वाला क्या हो? नॉर्मल ईबीजीपी नेबर। ठीक है जी। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ हम एक चीज और कवर कर लेते हैं पहले।
तो बैकडोर पढ़ाऊंगे होता बीजीपी। देखो जब ध्यान से, बीजीपी बैकडोर। लेट्स से ये कौन है? आईएसपी। फाइन। ये लगा लो गुड़गांव में ऑफिस है मेरा, ये ए साइट पे, ये बी साइट है। फाइन। मेरी ये दो साइट्स डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं। ये क्या है मेरी एक, लेट्स से मैंने दो साइट्स के बीच में लीज लाइन ले रखी है, पैसा है मेरे पास बहुत। फाइन। अब मैं आईएसपी के साथ क्या चला रहा हूं, क्या चला रहा हूं? बीजीपी। एग्री? तो लेट्स से भाई मेरी ये एएस है 65,023, ये एएस है 65,024 और ये एएस है 65,025। ठीक है भाई। तो ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आईएसपी को देगा और आईएसपी किसको देगा? मेरे को देगा एट द एंड ऑफ द डे। एग्री? फाइन। अब मैं क्या कह रहा हूं, R1 के बाद जो आईएसपी से इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या होगी? मोर प्रेफर्ड। क्यों? बिकॉज एडी ऑफ ईबीजीपी कितना होता है? 20। एग्री? जिसकी वजह से लेट्स से इस लीज लाइन पे मैंने एक प्रोटोकॉल चला दिया, यहां कौन सा? OSPF। एग्री? तो मैं क्या कह रहा हूं, इस कस्टमर को जो ए साइड पे बैठा हुआ है, इसको सेम राउट्स वाया नॉर्मल आईएसपी भी लर्न होंगे और वाया लीज लाइन भी लर्न होंगे। और वाया नॉर्मल आईएसपी किस एडी पे लर्न हो रहे हैं? 20। और वाया लीज लाइन किस एडी पे लर्न हो रहे हैं? 110। कौन से प्रेफर होंगे? 20 वाला। जिसकी वजह से हमेशा मेन पाथ क्या रहेगा? आईएसपी। मैं चाहता हूं भाई पहले मेरे लिंक को प्रेफरेंस मिले जो मेरी लीज लाइन है। अगर मेरी लीज लाइन में कोई प्रॉब्लम आए तो ट्रैफिक किससे जाए? आईएसपी से। तो इस केस में मैं किस फीचर का यूज कर सकता हूं? बीजीपी बैकडोर फीचर। इस फीचर का बीजीपी बैकडोर फीचर का। बीजीपी बैकडोर फीचर करेगा क्या एक्चुअली? वो ईबीजीपी के लिए एडी बढ़ा के कितनी कर देगा? 200। कितनी कर देगा? 200 के कोई भी आईजीपी प्रेफर बीजीपी पे हो सके, कोई भी आईजीपी बीजीपी पे प्रेफर हो सके। दस्तेंगे इसके लिए कोई प्रॉब्लम हो किसी को? चले आगे। तो ये आपका बीजीपी बैकडोर फीचर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम बीजीपी एग्रीगेशन। ठीक है जी। ओहो, बैकडोर भी दिखा देंगे हम आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो।
ठीक है जी। देखो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। R1 पे लूप बैक बनाया, सॉरी यार गलत दे दिया आईपी। देखो जी डन भाई, R2 पे आ जाए। डन भाई, R3 पे आ जाओ। डन। बारी किसकी आ गई है बाहर? 4 की। डन। कोई प्रॉब्लम? अभी मैं R4 और R5 के बीच वाला लिंक एक्टिवेट नहीं करूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आईपी लेके छोड़ रहा हूं सिर्फ। आईपी दे दिया R5 पे भी। अब टाइम आ गया भाइयों बीजीपी चलाने का। तो देखो बीजीपी कैसे चलाना है। कॉन्फिडेंस कौन सी बनानी है? एक तो 12, R1 पे 12 ही बनानी है। क्या लिखूंगा अब यहाँ? ठीक है, हाँ जी। पीजीपी कॉन्फिगरेशन आइडेंटिफायर दिखाई दी आपको थोड़ी देर पहले कमांड। चलो दिखाते हैं दोबारा। सबसे पहले सब एएस डिफाइन कर दी, कॉन्फिगरेशन एएस डिफाइन करूं अपनी मेन एएस। मेन एएस कौन सी है? बीजीपी। कॉन्फिगरेशन पीयर कौन सी है इसमें है? मैंने इस राउटर को बता दिया। हाँ भाई, साथ वाले राउटर में भी कॉन्फिगरेशन चल रही है। एग्री? क्योंकि इसको बताना भी तो पड़ेगा तेरे को अपना कॉन्फिग एएस फॉरवर्ड किसको करना है और किसको नहीं करना। एग्री? बता दी इतनी बात। तो ये तो बेसिक कॉन्फिगरेशन रिलेटेड कमांड्स थी, अब चलानी है मुझे
नेबरशिप रिलेटेड कमांड्स देखो, नेबर, रिमोट एएस 3, नेबर, अपडेट सोर्स, लूप बैक 1। अब देखो नेबर मल्टी ऑप में तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरी एस में लाई करता है, बाय डिफॉल्ट डीटीएल कितना यूज होगा 1। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो मैंने डीटीएल कितना यूज कर लिया 2। कोई प्रॉब्लम? नेबर, रिमोट एएस, नेबर, अपडेट सोर्स, नेबर। क्या इसके लिए एबीजीपी मल्टी ऑप चलाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये नेबर सेम एएस का मेंबर है। दिस थिंग इज क्लियर। तो R1 पे कमांड समझ में आई? डू शो रन सेक्शन, यू कैन चेक हियर। सॉरी, ये रही 2 कमांड्स, 3 के साथ नेबरशिप बनाई और किसके साथ बनाई है? 2 के साथ। ठीक है जी, अब किस पे चलूं? 2 पे। राउटर बीजीपी कौन सा चलाना है? 12। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर, मेन एएस नंबर क्या है? 100। बीजीपी पीयर तो सेम एएस के मेंबर है, तो चलाने की जरूरत नहीं है। एग्री? बात समझ में आई ना? नेबर, रिमोट एएस, नेबर, अपडेट सोर्स, ईबीजीपी मल्टी और हॉप कमांड यहां पे नहीं चाहिए। नेबर, रिमोट एएस, डन भी। शो आईपी रूट कर लो एक बार, रूट तो है। ठीक है जी, अब किस पे आ गया? R3 पे। राउटर बीजीपी, हाँ बताओ भाई। बीजीपी आइडेंटिफायर, बीजीपी, हाँ जी ठीक है। नेबर, अब दूसरा नेबर 35005 रिमोट एएस, डन। R4 पे आ जाऊं, राउटर बीजीपी 200, नेबर, रिमोट एएस, डन। नेबर, रिमोट एएस, प्रॉब्लम? उनकी नेबरशिप तो नॉर्मली करनी थी ना, R4 और R5 की, R2 और R3 के साथ। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछो। अब मैं क्या कर रहा हूं, R4 पे रूट ऑरिजिनेट कर रहा हूं, ठीक है, और दिखाऊंगा ये मेरी इंटरनल एएस से पास होते हुए कैसे जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। तो एक लूप बैक बना लेते हैं। लेट्स से मैंने नेटवर्क बना लिया, सर 2 और 4 में मल्टी हॉप की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं यार, मैंने लूप बैक के बेसिस पे नेबरशिप नहीं बनाई ना, मैंने इंटरफेस बेसिस पे नेबरशिप बना दी। तो जरूरत नहीं पड़ी? नहीं यार, बाय डिफॉल्ट TTL1 तो यूज हो ही जाएगा ना। ठीक है जी। राउटर BGP 200, नेटवर्क, डन। शो IP BGP, नेटवर्क इसने इंजेक्ट कर दिया BGP में। R4 ये नेटवर्क किसको देगा?
ये क्या हुआ यार? प्रैक्टिकल कर लेते हैं। R4 ये नेटवर्क किसको देगा? R2 पे चल के देखें, शो आईपी बीजीपी आ रहा है नेटवर्क। नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रही है? 24004। अब R2 ने इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको दी होगी? R1 को। पाथ देखो, पाथ लिखा हुआ है लाइन में, एंड में पाथ के नीचे क्या लिखा हुआ है? 200। कौन सी एस से आ रहा है? 200 से। ठीक है भाई। अब 2 को 1 को देना है। 2 ने 1 को दिया होगा, देखें या चेक करें। शो आईपी बीजीपी समरी में ना R1 के 2 नेबर हैं, 2 और 3, और आखिरी में देखो प्रीफिक्स रिसीव्ड कितना लिखा हुआ है? 1। तो क्या बता रहा है कितने प्रीफिक्स रिसीव हुए हैं? एक ही, क्योंकि एक ही तो इंजेक्ट किया मैंने आपके सामने नेटवर्क बीजीपी में। डन भाई। R1 के पास आ रहा है। अभी भी एस देखो क्या लगी हुई है? 200। कोई कॉन्फिडेंस ऐड हुई है? कॉन्फिडेंस ऐड तब होगी जब ये राउटर अपडेट किसको देगा? R3 को, क्योंकि सेम एस में तो कभी भी कॉन्फिडेंस ऐड नहीं होगी। तो हम R3 पे चलते हैं। एक मिनट जी। R3 को तो रूट ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? रीजन देखो जी। R2 पे रूट आया, दिख रहा है आप सबको? आया। R2 ने किसको दिया? R1 को। R1 पे अभी भी नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रही है? 24GB004। भाई रूल होता है ना ये, कल भी समझाया था आपको कि एक IBGP नेबर कभी भी नेक्स्ट स्टॉप को चेंज नहीं करता। IBGP नेबर नेक्स्ट स्टॉप को चेंज कर देता है। तो R2 ने जब अपडेट दिया अपने IBGP नेबर R1 को, IBGP नेबर ही है, सेम कॉन्फिडेंस का मेंबर है। अगर डिफरेंट का भी होता तो मैंने आपको बताया था कॉन्फिडरेशन में कभी भी नेक्स्ट स्टॉप चेंज नहीं होती। एग्री? तो R2 ने अपडेट दिया R1 को, नेक्स्ट स्टॉप अभी भी क्या फॉरवर्ड की हुई है? 24004। इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे R2 पे जाके कमांड चलानी पड़ेगी। एक राउटर BGP कौन सा चला रखा है इस पे? 12 नेबर नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है जी। अब R1 पे आया, रूट बेस्ट हो गया। नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रही है? 2.2.2.2। अब R3 पे चलो। अब देखो R3 के पास भी रूट आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रही है? 2.2.2.2। चेंज हुई नेक्स्ट स्टॉप? नहीं, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टॉप कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये क्या है? कॉन्फिडेंस। ये कौन सा एस है? कॉन्फिडेंस। दिस थिंग इज क्लियर? ये देखो, ये तो नॉर्मल एस नंबर है, और ये कौन सा एस नंबर है? कॉन्फिडेंस। एग्री? अब R3 ये रूट किसको देगा? R5 को। अब R5 के पास रूट नहीं आ रहा। ठीक है। हम R3 पे चल के देखते हैं R3 R5 को रूट क्यों नहीं दे रहा। ठीक है जी। इस बार शो रूट। हाँ भाई, R5 को रूट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? रीजन किसको? भाई देखो, मतलब जो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ R2 पे चलाया था। नहीं यार ब्रो, समझ देख। अब तू कह रहा है कि R5 को नेक्स्ट स्टॉप के बारे में नहीं पता। अब रूल सुनियो, जब मैं अपडेट दूंगा IBGP नेबर को तो नेक्स्ट स्टॉप चेंज नहीं करूंगा। मैं अपडेट दूंगा IBGP नेबर को, मैं नेक्स्ट स्टॉप चेंज करूंगा। तो R3 जब R5 को अपडेट देगा IBGP नेबर को, तो नेक्स्ट स्टॉप तो अपने ही लगा के देगा। अब वो क्यों नहीं दे रहा R5 को अपडेट? या फिर R5 को अपडेट वो दे रहा है लेकिन R5 एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ जी,
नहीं यार, कॉन्फिगरेशन तो जाएगा ही नहीं मेरी एएस से बाहर। भाई समझो, देखो R5 के पास अपडेट आ रहा है, एग्री, एएस नंबर क्या अलग क्या आ रहा है, सेम में R5 कहेगा ये तो मेरी एएस का अपडेट है, ये तो मेरे पास पहले से ही होगा, यही तो एएस पाथ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, इसलिए R5 ने अपडेट एक्सेप्ट नहीं किया। एग्री भाई? इसका मतलब अब अगर मैं यहां से एक नेटवर्क इंजेक्ट कराता हूं R5 पे, तो वो R4 पे भी रिसीव नहीं होना चाहिए, राइट? ये भी करके देख ले, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपको एक और नया बीजीपी फीचर पढ़ाऊंगा आज, उसको बोलते हैं अलो एएस इन। क्या बोलते हैं? अलो एएस इन, ठीक है जी। तो राउटर बीजीपी पे जाने से पहले इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस नेटवर्क इंजेक्ट कर लेते हैं 143.143.134.1, ठीक है जी। राउटर बीजीपी 200 नेटवर्क 143.143.134.0 मास्क डन भाई। शो आईपी बीजीपी R5 ने नेटवर्क किसको दिया? R3 को। आ गया R3 के पास, दिख रहा है? R3 किसको देगा? R1 को। R1 के पास फिर वही प्रॉब्लम कि नेक्स्ट स्टॉप किसके लग के आ रही है? R5 की, इसलिए R3 पे क्या कमांड चलानी पड़ेगी? नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ। अभी भी देखो कॉन्फिडेंस ऐड होके आ रही है, दिख रही है? कॉन्फिडेंस दिख रही है ना? कॉन्फिडेंस नंबर 3 डन जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अब फिर R3 पे चल के कमांड चलानी पड़ेगी हमें, नेबर 1.1.1.1, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप सर। अब R3 ने अपडेट किसको दिया? R1। अब R1 पे नेक्स्ट स्टॉप किसकी आ रही है? 3 की। अपडेट किसको मिल रहा होगा? आ गया 3 से, देखो यही जादू है। और R1 4 के पास आएगा, R4 के पास कभी भी अपडेट रिसीव नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या है अगर आप ध्यान से देखो कि यार देखो, तो R4 के पास अपडेट नहीं आ रहा। अब अगर आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हो तो इस बात का मतलब पता क्या निकलता है? लेट्स से आपकी कंपनी है, फाइन, आपके 2 लोकेशंस हैं, वहां पे आपको 2 डिफरेंट एएस खरीदनी पड़ेंगी, एग्री? तभी तो अपडेट ट्रांसफर होगा, वरना तो अभी कभी अपडेट ट्रांसफर होगा ही नहीं। यू आर गेटिंग माय कंसर्न? मैं क्या कह रहा हूं, देखो लेट्स से आपकी एक कंपनी है इंडिया में, ठीक है? आपने गैस नंबर खरीद लिया 65। अब आपने सेम कंपनी जापान में भी खोल दी, वहां भी गैस नंबर आपने क्या खरीदा? अब 66, क्योंकि अगर यहां भी 65 होगा तो 65 वाला अपडेट कभी 65 वाले पे तो आएगा ही नहीं, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी, एग्री? तो इसका मतलब क्या बनता है कि अगर एक कंपनी अपनी साइट्स मल्टीपल लोकेशन पे खोलती है तो हर जगह एएस नंबर अलग खरीदेगी? नहीं यार, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मेरे पास कोई ऐसा वे होगा, कोई ऐसा बीजीपी फीचर होगा जो इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करता होगा, एग्री? तो यहां भी एएस नंबर 65 है और यहां भी एएस नंबर 65 है, तो मेरे पास एक फीचर होता है बीजीपी में, क्या फीचर है? अलो एएस इन। अगर दोनों एंड पे सेम एएस चल रही है तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, ध्यान से देखो इधर, अब मेरे को R4 पे जाना है सिर्फ, ये देखो अब राउटर बीजीपी 200 नेबर 24002 अलो एएस इन। अगर मेरा एएस नंबर लग के भी अपडेट आ रहा है तो प्लीज क्या कर लो, उसको एक्सेप्ट, डिस्कार्ड मत करो, ठीक है? हाँ जी। क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला एएस हम मतलब परचेज करते हैं, क्योंकि हम तो पब्लिक आईपी लेते हैं ना, जो भी अपना। नहीं, अगर आप बीजीपी चलाते हो फिर आप पब्लिक एएस भी खरीदते हो, पब्लिक एएस भी। हाँ जी। और लेट से आपकी मल्टीपल लोकेशंस हैं तो मल्टीपल लोकेशंस पे आप डिफरेंट एएस नहीं चलाते, ठीक है जी? आप सेम एएस चलाते हो, क्यों आप अलग अलग एएस खरीदोगे, एग्री?
तो मैंने फीचर चला दिया। फीचर चलाते ही क्या होगा, मैंने यार फोन को इंस्ट्रक्ट कर दिया, अगर कोई अपडेट आए उसमें तेरा ही एस नंबर लग के आए, उसको भी क्या कर लियो, एक्सेप्ट कर लियो। सर लूप बैक सर देखो, वो लूप का फिर मेरा काम होगा प्रिवेंट करना। लूप तब तक नहीं बनेगा जब तक मेरी एएस एज अ ट्रांजिट एएस एक्ट नहीं कर रही। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप दोनों और मैं हूँ, ठीक है, दोनों सेम एएस नंबर यूज कर रहे थे, एग्री। आपने अपडेट मुझे दिया, मैंने इनको दे दिया, कोई लूप नहीं बना, एग्री। अब आपने क्या किया, हम तीनों ट्रायंगल में कनेक्टेड थे, एग्री। अब आपने मेरे लिए एलओएस फीचर यूज किया, उसने भी मेरे लिए एलओएस फीचर यूज किया, आपने आपस में तो किया ही नहीं, एग्री। तो एलओएस जो फीचर है मैं नेबर बेसिस पे एनेबल कर रहा हूं एक्चुअली। किस बेसिस पे एनेबल कर रहा हूं, नेबर बेसिस पे। आया समझ में, लूप नहीं बनता कभी, ठीक है जी। अब लेट्स से भाई ऐसे भी कनेक्टेड थे, आप मुझसे कनेक्टेड थे, मैं इनसे कनेक्टेड था, ये इनसे कनेक्टेड थे, और ये मुझसे भी कनेक्टेड थे, ठीक है। तो इनको अपडेट एक्चुअली इनसे मिल रहा था, उनसे। इन्होंने एलओएस फीचर किनके लिए यूज किया, उनके लिए, कि वो अगर अपडेट देगा और आपका एस नंबर आएगा, मतलब उनका एस नंबर सेम आएगा, तो अपडेट एक्सेप्ट करेगा। दिस थिंग इज क्लियर। आपका ये फीचर नेबर बेसिस पे काम करता है। ऐसा नहीं है कोई भी नेबर अपडेट दे रहा होगा सेम एस नंबर लगा के तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। सिर्फ कौन से नेबर के लिए, 24002, मतलब R4 पे बैठे बैठे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, R2, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है कि बिल्कुल। जैसे ठीक है हमने एएस वगैरह बना ली, तो इवन कुछ भी अपना सपोज करो बीजीपी यूज कर रहे हैं, डिजाइनिंग के टाइम पे हमें खुद से मतलब नहीं, ये पता क्या होता है, देखो लूप बन जाएगा या बाय डिफॉल्ट कोई फीचर होगा कि मतलब लूप प्रिवेंशन। देखो बाय डिफॉल्ट ही फीचर होगा ना लूप प्रिवेंशन का, लूप तो बनना ही नहीं देगा, वो अपडेट एक्सेप्ट ही नहीं होने देगा। ये मैंने जो फीचर ऑन किया इसकी वजह से अपडेट क्या हो रहा है, एक्सेप्ट। देखो R4 पे रूट आ गया, 143 वाला आ गया। नेक्स्ट स्टॉप क्या आ गई, R2 की। ये देखो R2 जब अपडेट अपने EBGP नेबर को दे रहा है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या कर दे रहा है, चेंज। और जब भी अपडेट मेरी कॉन्फिड एएस से बाहर जा रहा है तो किस एएस की इंफॉर्मेशन जा रही है, मेन एएस की, ना कि कॉन्फिड एएस की। कॉन्फिड एएस की इंफॉर्मेशन कभी भी उस एएस से बाहर नहीं जाती, मेन एएस से बाहर नहीं जाती। दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ पे एएस पाथ भी देख सकते हो, 100 और 200, ठीक है। और मैं भी किसका मेंबर हूँ, 200 का, और मैंने अपडेट एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ही क्या है, ये फीचर कौन सा चल रहा है, एलओएस। R5 पे चल के भी चलाना पड़ेगा ये फीचर। राउटर BGP 200 नेबर 35003 LOAS N LOAS N शो IP BGP आ गया भाई। इसके पास भी राउट देखो सेम एएस नंबर लग के आ रहा है 200, और मैं भी किसका मेंबर हूँ, 200 का। तो ऐसे घबराना मत कभी कहीं दिख जाए तो, ठीक है, एग्री। इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन भी क्लियर हुआ। थोड़ी सी और बात करता हूँ कॉन्फिगरेशन के बारे में। R3 पे चलता हूँ, शो IP BGP, शो IP BGP, ये वाला नेटवर्क देखता हूँ। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिड एएस 12, और कॉन्फिड किसका मेंबर है, ये एक्सटर्नल एएस का। कॉन्फिड किसका मेंबर है, एक्सटर्नल एएस का। कॉन्फिड एएस अलग है ना, कॉन्फिड इंटरनल और कॉन्फिड एक्सटर्नल का मतलब तो समझ में आ गया ना, IBGP BGP, फाइन। अब यहां ये वाला रूट चेक करूंगा, सॉरी R1 पे। क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिड इंटरनल। तो कॉन्फिड एक्सटर्नल और कॉन्फिड इंटरनल का मतलब अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दिस थिंग। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो मेरे एंड टू एंड रूट भी एक्सचेंज हो चुके हैं। अब मैं एक नई प्रॉब्लम डाल रहा हूँ इसमें, इसी सिनेरियो में। मेरे पास एक लीज लाइन भी है, आपके सामने है 4 और 5 के बीच में लिंक भी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लिंक पे OSPF एनेबल करूंगा। क्या एनेबल करूंगा, OSPF, ठीक है। और मैं यहाँ बेसिकली अब OSPF चलाने वाला हूँ,
और जो मेरे नेटवर्क्स है ना जो ISP के थ्रू एक्सचेंज हो रहे हैं उनको मैं OSPF में एडवर्टाइज कर दूंगा। किस में एडवर्टाइज कर दूंगा? OSPF में। देखो, और फिर मैं आपको BGP बैकडोर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। पहले ही बता रहा हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत फुद्दू सी चीज़ है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, यहीं पे सीख जाओगे आप। ठीक है, R4 पे आ गया मैं। देखो जी, मैंने बताया मैं OSPF चलाऊंगा, चला दिया FA0/1 पे, R5 पे। R5 का इंटरफेस कौन सा है? 0/0। मेंबरशिप फॉर्म हो जाएगी अब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा यहाँ पे एक लूप बैक 1 भी है, आपको याद हो तो उस पर भी एनेबल कर दूं, कर दिया। R4 पे आगे भी डन। OSPF के थ्रू नेबरशिप बन जाए पहले, राउट्स भी एक्सचेंज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ऑफ AD। अभी दिखाऊंगा, बिकॉज ऑफ AD। फिर BGP बैकडोर फीचर यूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि OSPF के राउट्स राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कैसे होंगे। आगे नेबरशिप अब R4 पे देखो, शो IP राउट OSPF। अरे ठीक है, अरे थोड़ी सी कहानी बदल गई है, बता देता हूँ क्यों। राउट आ गया राउटिंग टेबल में, रीजन पता है किसी को क्यों? देखो बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट OSPF फीचर याद है, एक लूप बैक को एडवर्टाइज करोगे /32 पे होगा। किस पे एडवर्टाइज होगा? /32 पे, लेकिन मैंने BGP में नेटवर्क किस पे एडवर्टाइज कर रखा है? /24 पे। एग्री? तो दोनों अलग अलग रूट हो गए ना। AD कब कंपेयर करेगा राउटर? जब रूट क्या होंगे? सेम। अब एक /24 वाला रूट है, एक /32 वाला रूट है, दोनों की AD क्या होगी? सॉरी, दोनों रूट ही क्या हो गए? डिफरेंट। चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर देता हूं। कैसे? मैं R4 और R5 पे कमांड चलाऊंगा, नेटवर्क टाइप चेंज कर दूंगा। अब देखो, जाने दो इसको, जाने दे थोड़ी हवा। गया? कोई रूट लर्न हो रहा है OSPF से वाया? किसके वाया लर्न हो रहा होगा? किसके वाया लर्न हो रहा है? BGP के वाया, बिकॉज ऑफ AD 20। और OSPF की AD क्या होती है? 110। एग्री? अब देखो R5 पे भी देख लो आप, कोई रूट लर्न हो रहा है वाया OSPF? किसके वाया लर्न हो रहा है? BGP। एग्री? अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? हाँ जी, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें BGP बैकडोर फीचर यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करते हैं देखिए, R5 पे आइए। हाँ बिल्कुल, BGP की AD चेंज कर दो। वेरी गुड, ये लो। करो, ठीक है। पर हमें फीचर यूज करना है तो हम फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। फीचर कौन सा है? बैकडोर। तो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क के लिए करना चाहते हो आप? आप इस नेटवर्क के लिए करना चाहते हो? एग्री? इसी नेटवर्क के लिए करना चाहता हूं ना मैं चाहता हूं कि ये नेटवर्क जब भी मेरे को BGP के थ्रू लर्न हो R5 पे, इसकी AD कितनी हो जाए? 200। कितनी हो जाए? 200 के मेरा कौन सा पाथ प्रेफर हो जाए? OSPF वाला। कौन से वाला पाथ प्रेफर हो जाए? OSPF। डन भाई। नेटवर्क के लिए लगाना है बैकडोर फीचर हमेशा। किसके लिए लगाना है? नेटवर्क के लिए। R4 पे आके दिखाता हूं, देखो। राउटर BGP 200 कॉपी कर लिया, नेटवर्क है, आ गया, कीवर्ड लगा दिया बैकडोर। ठीक है भाई, शो IP राउट,
मैं अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ, चिंता ना करो आप। आई गॉट माई मिस्टेक। समझे क्या गलती थी? मास्क पे तो एडवर्टाइज करना था। एग्री? R5 पे आ जाओ। डन। मास्क एडवर्टाइज करना भूल गया यार मैं। गया बीजीपी से? गायब भाई? किससे लर्न हो रहा है? OSPF से। किससे लर्न हो रहा है? OSPF से। मैं अब आपको ये चीज प्रूफ नहीं करके दिखा सकता। प्रूफ करने के लिए मुझे बीजीपी OSPF नेबरशिप डाउन करनी पड़ेगी कि इस टाइम बीजीपी की AD कितनी हो चुकी है? 200। कितनी हो चुकी है? 200। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो R4 पे देख सकते हो आप, यहां पे गया बीजीपी से, आ गया OSPF से। OSPF नेबरशिप डाउन कर दो भाई एक बार के लिए। कर दूं? कर दी। बीजीपी की AD कितनी हो चुकी है? 200। ठीक है जी। तो बीजीपी बैकडोर फीचर क्या करता है? अगर आपके पास बीजीपी के अलावा और कोई लिंक भी है और बिकॉज ऑफ AD आप सफर कर रहे हो, तो आप बीजीपी बैकडोर फीचर यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट 200 करते हैं। पार्डन? बाय डिफॉल्ट 200 करता है उसको। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट 200 करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म हुई। मुश्किल तो नहीं है। तो तीन चीजें। बैकडोर और उसमें आपके ADBD जो मैनुअली चेंज करेंगे उसमें फिर क्या डिफरेंस? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस। बैकडोर कमांड बेसिकली एक नेटवर्क के लिए AD चेंज करेगा। डिस्टेंस कमांड बेसिकली सब राउट्स के लिए AD क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। डिस्टेंस कमांड भी पर्टिकुलर राउट्स के लिए AD चेंज कर सकता है, लेकिन बैकडोर कमांड करेगा ही एक प्रीफिक्स के लिए। ठीक है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें। देखो, लेट्स से R4 में 100 प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है, और R5 पे भी 100 प्रीफिक्सेस होते हैं। तो बैकडोर कमांड में तो 100 नेटवर्क के लिए चलानी पड़ती। फिर मैं बेवकूफ नहीं था, फिर मैं सारे राउट्स के लिए डिस्टेंस क्या कर देता? तो बैकडोर किस लिए है? एक राउट के लिए। लेट्स से भाई डिफॉल्ट रूट आ रहा है मेरे पास, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, ये वाला प्रेफर कराना है, तो क्या चला सकते हैं? बीजीपी बैकडोर। दिस थिंग इज क्लियर। तो अब मैं अगले बीजीपी फीचर पे चलता हूं, जिसका नाम क्या है? ये देखो जी, एग्रीगेशन डिस्कस करेंगे। वो एग्रीगेशन में सारे फीचर्स देखेंगे, चिंता ना करो आप, जो भी हैं ये। उसके बाद कम्युनिटीज पे आएंगे। तो आज का मेन मोटिव है क्या? डिस्कस करना एग्रीगेशन। करें भाई स्टार्ट। ठीक है, देखो बीजीपी एग्रीगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रोशनी डालना चाहूंगा, देखो प्रकाश डालना चाहूंगा हमारे एएस पाथ पे। दो तरह का एएस पाथ पढ़ा मैंने अब तक, पता है आपको? एक तो नॉर्मल एएस सीक्वेंस पढ़ी है मैंने, और दूसरा क्या पढ़ा है? दूसरा क्या पढ़ा? एएस कॉन्फिड सीक्वेंस। अब आप कहोगे सर मतलब क्या कहना चाहते हो? देखो, एएस सीक्वेंस का मतलब क्या है? क्या मतलब है बताओ? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एसेस। क्या मतलब है? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एसेस। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? एएस कॉन्फिड सीक्वेंस का मतलब क्या है?
ordered list of config ASs. What do you mean by ordered list? In order और out of order में difference पता है? Easy to determine. Agree? Ordered का मतलब है जो लास्ट AS नंबर ऐड हुआ है, जो उससे पहले हुआ था, जो उससे पहले हुआ था, जो मेरे पास लिस्ट है AS सीक्वेंस, जो लिस्ट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ AS सीक्वेंस, उसमें सब AS नंबर ऑर्डर में लगे हुए हैं। जो मेरे पास अपडेट आ रहा है उसमें जो सीक्वेंस आ रही है वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है 200 अभी लास्ट में ऐड हुआ तो राउटर ने उसको लास्ट में दिखा रखा है, नहीं। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये लगा लो कुछ ASs थे 100, 200, 300, 400। यहां से एक अपडेट चला तो पहले AS कौन सा ऐड होगा, फिर इसको मैं क्या बोलता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसे नहीं होगी ये कभी भी। डन? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने एग्रीगेशन से पहले डिस्कस किया, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा मैंने क्यों डिस्कस किया। फाइन। अब एग्रीगेट का मतलब गाइस वही होता है समराइजेशन। क्या होता है? समराइजेशन। बीजीपी में भी समराइजेशन परफॉर्म करने के कुछ रूल हैं। रूल क्या है? क्या लिखा मैंने? एट लीस्ट वन सबनेट ऑफ समरी मस्ट लाई इन। अगर एक सबनेट समरी का बीजीपी टेबल में नहीं है तो समरी राउटर कभी भी सेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई? कभी भी अगर एक समरी सेंड करना चाहता हूं, लेट्स से ये राउटर है, AS1 का मेंबर है, ये R2 है, ये AS2 का मेंबर है, ये R3 है, ये AS3 का मेंबर है। R2 के पास एक लूप बैक है या फिर एक नेटवर्क है बीजीपी में एडवर्टाइज्ड, कौन सा? ठीक है। R1 चाहता है एक समरी एडवर्टाइज करे, R1 कौन सी? कोई प्रॉब्लम? मैं क्या कह रहा हूं, R1 ये समरी तभी एडवर्टाइज कर सकता है इन केस ऑफ बीजीपी जब एटलीस्ट एक सबनेट इस समरी का कौन सी टेबल में रहे हमेशा? कौन सी टेबल में रहे हमेशा? बीजीपी टेबल में। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट को समझने में? ये पॉइंट हर राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ ट्रू है। नहीं होगा तो फिर वो समरी कैसे सेंड करेगा? अब मैं लेट्स से EIGRP में समरी कर रहा हूं, EIGRP में भी समरी करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो समरी आप भेज रहे हो उस समरी का एक सबनेट किस में होना चाहिए? आपके टोपोलॉजी टेबल में। किस में होना चाहिए? आपकी टोपोलॉजी टेबल में। ठीक है जी, यहां भी सेम कंडीशन है। अगली कहानी R1। ठीक है जी, R1 के पास कुछ सबनेट्स है समरी के। एग्री? बाय डिफॉल्ट बीजीपी में राउटर समरी भी सेंड करेगा प्लस क्या सेंड करेगा? सबनेट्स भी सेंड करेगा बाय डिफॉल्ट। आईजीपीस में क्या होता था, मैंने समरी कर दी, मेरे सबनेट्स अपने आप क्या हो जाते थे? सप्रेस। लेकिन बीजीपी में ऐसा नहीं है। बीजीपी के केस में अगर मैंने समरी कर दी तो मेरे सबनेट अपने आप सप्रेस नहीं होंगे। अब राउटर समरी भी सेंड करेगा और सबनेट भी सेंड करेगा। एग्री? तो दो बातें बता चुका हूं। पहली कि समरी करने के लिए समरी का एक सबनेट कहां प्रेजेंट होना चाहिए? बीजीपी टेबल में। और दूसरी बोलो, समरी भी सेंड करेगा और सबनेट भी सेंड करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीसरी बात, जितने सबनेट हैं अगर उनके लिए पाथ एट्रीब्यूट क्या है?
क्या है? आइडेंटिकल, मतलब सबके पाथ एट्रीब्यूट सेम है। पाथ एट्रीब्यूट का मतलब है, मैं बता देता हूं आपको, बेसिकली किस पे ध्यान दे रहा हूं मैं? किस पे ध्यान दे रहा हूं मैं? ओरिजिन पे। किस पे ध्यान दे रहा हूं? अगर सबका ओरिजिन आई है, आई का मतलब होता है आईजीपी। आई का मतलब क्या होता है? आईजीपी। देखो बीजीपी में नेटवर्क को ऑरिजिनेट करने के दो तरीके हैं, पहला नेटवर्क कमांड से, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन से। नेटवर्क कमांड से ओरिजिन हमेशा क्या आता है? आई। रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओरिजिन हमेशा क्या आता है? इनकम्प्लीट क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये भी दिखा देता हूं आपको, यहीं पे दिख जाएगा। ये दिख रहा है आपको आखिरी में आई लिखा हुआ? आई का मतलब क्या है? ओरिजिन कोड, आईजीपी, और एक और ओरिजिन कोड कौन सा है? इनकम्प्लीट। एग्री? तो अगर सब नेटवर्क्स का ओरिजिन कोड पहले से ही आई है, तो जो नई समरी क्रिएट होगी, जो नई समरी क्रिएट होगी उसका ओरिजिन कोड भी क्या होगा? आई। लेकिन अगर कुछ का आई है और कुछ का क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो जो नई समरी क्रिएट होगी उसका क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ओरिजिन। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? पक्का? आगे चलो। अब नेक्स्ट थिंग, बाय डिफॉल्ट जब भी आप बीजीपी में समराइजेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ कुछ प्रीफिक्स एग्जिस्ट करते थे 172 सीरीज पे, यहाँ भी और यहाँ भी, इस CS में भी और इस CS में भी। ये AS10 है, 20, 30, 40, 50, 60। ये किस AS में आ रहे थे? ये नेटवर्क AS30 में। किस AS में आ रहे थे? 30 में। एक मिनट जी, अब देख रहा, यहाँ कुछ 172 के प्रीफिक्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है जी, तो AS10 उन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन 30 को भी दे रहा था, AS20 भी किसको दे रहा था? 30 को। मैंने सोचा मैं उनको यहाँ एग्रीगेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पे? एग्रीगेट। तो R2 ने 172.16.0.0/16 का एक सबनेट बना लिया एग्रीगेट करने के लिए, उसके बीजीपी टेबल में राउट थे। एग्री? और लेट्स से जितने सबनेट उसकी बीजीपी टेबल में थे, सबका ओरिजिन कोड क्या था? आई। तो समरी का ओरिजिन कोड भी क्या होगा? आई। अब समरी जनरेट कौन कर रहा है? R2। समरी जनरेट कौन कर रहा है? R2। अब मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट R2 समरी भी फॉरवर्ड करेगा और इंडिविजुअल रूट भी क्या करेगा? फॉरवर्ड। और इस समरी के लिए जनरेटर कौन होगा? ओरिजिनेटर कौन होगा? R2। R2 ने जनरेट किया ना समरी। एग्री? देखो R2 के पास पीछे से 172.16 के बहुत सारे सबनेट्स आ रहे थे, AS10 से भी AS20 से भी। R2 ने क्या जनरेट कर दी? समरी। मैंने बोला अब आप जब R2 ने समरी जनरेट कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट राउटर समरी भी सेंड करेगा और सबनेट्स भी सेंड करेगा। और इस समरी के लिए ओरिजिनेटर कौन होगा? R2। कौन होगा? R2, क्योंकि ओरिजिनेट किसने किया? समरी। R2 ने। तो R2 ही समरी की इंफॉर्मेशन वापस AS10 को भी देगा, वापस AS20 को भी देगा, 40 को भी, 50 को भी और 60 को। क्यों? क्योंकि जब राउटर बाय डिफॉल्ट समरी क्रिएट करता है, तो उन सबनेट्स के साथ जिनकी वो समरी क्रिएट कर रहा है, जो AS पाथ इंफॉर्मेशन लगी हुई थी, उसको लूज कर देता है। बाय डिफॉल्ट राउटर जब क्या क्रिएट करता है? समरी। तो जिन सबनेट्स को समरी क्रिएट कर रहा है ना, उनके साथ एक AS पाथ इंफॉर्मेशन थी। ये सबनेट जब AS30 में आए होंगे, इनके साथ AS पाथ 10 लगा होगा। ये सबनेट जब AS30 में आए होंगे, इनके पास, इनके साथ AS पाथ 20 लगा होगा।
जब इस राउटर ने समरी परफॉर्म की ना, एग्रीगेटर बनाया, इस एग्रीगेटर के साथ इन दोनों एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? रिमूव। क्या कर दिया? रिमूव। और इस पर्टिकुलर एग्रीगेटर के लिए ऑर्डिनेटरी एएस कौन से लगा दी? 30। तभी अपडेट वापस इनके पास भी गया, तो ये तो लूप बन जाएगी। ये तो क्या बन जाएगी? लूप। कि एक एएस में जब भी मैं दूसरी एएस के राउट समराइज कर दूंगा, मेरी एएस वापस एग्रीगेटर किसको एडवर्टाइज कर देगी? ऑर्डिनेटिंग एएस को। लेट से आपकी एएस में कुछ राउट्स थे, आपने मुझे राउट्स दिए, मैंने समरी कर दी। अब जो समरी है मैं वापस आपको दूंगा, क्योंकि समरी के साथ प्रीवियस एएस इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो सबनेट तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। सबनेट के साथ तो एएस पाथ की इंफॉर्मेशन जाएगी ना, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एग्री? दिस थिंग इज क्लियर? हाँ। अब दूसरी बात करते हैं, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो एएस सेट फीचर। क्या यूज करते हो? एएस सेट फीचर। एएस सेट क्या होता है? तो एएस सेट भी हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एएस सेट और एएस कॉन्फिग सेट। एएस सेट क्या होता है? क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एएस। इसका मतलब क्या है? अगर मैं R2 पे समराइजेशन करते हुए, एग्रीगेशन करते हुए एएस सेट फीचर का यूज करूंगा, तो ये जो समरी क्रिएट कर रहा है ना, डन, इसके साथ प्रीवियस एएस की इंफॉर्मेशन रहेगी। किसकी इंफॉर्मेशन रहेगी? प्रीवियस एएस की, जिसकी वजह से समरी कभी भी एएस 10 और एएस 20 के पास नहीं जाएगी और लूप प्रिवेंट हो जाएगी। अब ये 10 और 20 क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना भाई। मेरे को थोड़ा ना पता है कि हाँ भाई 10 से आ रहे हैं पहले या पहले 20 से आ रहे हैं। एग्री? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एएस सीक्वेंस एंड एएस सेट। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? बेसिकली समराइज्ड राउट्स जब जाएंगे तब अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगा उसके। लगानी पड़ेगी आपको मैनुअली। बाय डिफॉल्ट कभी भी ऐसे फीचर्स एनेबल नहीं होते। अब आपको क्यों नहीं होते भाई? एक बात बताओ, बीजीपी क्या कहता है कि आपको जो भी करना है करो, मैं आपको फीचर दे सकता हूँ। एग्री? अब आप कहोगे सर बाय डिफॉल्ट एएस सेट फीचर एनेबल क्यों नहीं होता? भाई मैं अपने ही एएस के राउट्स को एग्रीगेट करके आगे भेज रहा हूँ, उसमें एएस सेट चाहिए ही नहीं। और समराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि मैं अपनी एएस के राउट्स को एग्रीगेट करके आगे भेजूं। एग्री? इस केस में मैं कर क्या रहा हूं? मैं नॉर्मल समराइजेशन कर रहा हूं। मैं किसी और एएस से आते हुए राउट्स को क्या कर रहा हूं? समराइज। सो दैट कैन कॉज राउटिंग लूप्स। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा फीचर यूज कर सकते हैं? एएस सेट। कौन सा फीचर यूज कर सकते हैं? एएस सेट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई? तो ध्यान दो इधर। एएस कॉन्फिग सेट भी सेम मतलब हुआ ना एएस कॉन्फिग सेट का। देखो, अगर आप इनसाइड अ बिग एएस कॉन्फिग एएस में समराइजेशन करते हो, इसे लगा लो बिग एएस है आपकी, फाइन। ये मेन एएस आपकी 100 है, कॉन्फिग एएस 10, 20 और 30। इस एएस के कुछ रूट्स थे, ठीक है, एएस 10 के। एएस 20 में आपने समराइज कर दिए। अब बाय डिफॉल्ट एएस 20, लेट से R4 की बात करता हूँ, R4 पे समराइज कर दिया आपने। बाय डिफॉल्ट R4 एक एग्रीगेटर क्रिएट करेगा। एग्रीगेटर के लिए ऑरिजिनेटर कौन होगा? एएस 20 होगी ना। प्रीवियस एएस इंफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। उसको वापस लाने के लिए आपको कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा? एएस कॉन्फिग सेट। कि एएस 20 कभी भी एएस 10 को समरी वापस एडवर्टाइज ना करे। ठीक है जी। तो नॉर्मल एएस जो सेट चलता है वो तो नॉर्मल चलता है। जो एएस कॉन्फिग सेट होता है आपका, वो इनसाइड अ कॉन्फिगरेशन एएस चलता है, इनसाइड कॉन्फिगरेशन। ठीक है जी, चलें आगे करें प्रैक्टिकल कुछ थोड़े बहुत। चलो ब्रेक ले लेते हैं।
तो मैं यहाँ ना R8 पे आ जाता हूँ एक बार। तो कुछ BGP रूट से आ रहे हैं, देखो यार देखो 18001 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, R1 की। 48004 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, R4 की। डन भाई, एड्रेसिंग स्कीमा समझ में आया। देखो 8 और 1 के बीच में नेटवर्क 81 का नहीं है, 18 का है। क्यों? ये रूल है भाई, जब भी मैं नेटवर्क बनाता हूँ ना तो छोटे नंबर को पहले रखता हूँ। लेट से मुझे 2 और 3 के बीच में नेटवर्क चलाना तो 23 का चलाऊंगा, 32 का नहीं चलाऊंगा। 3 और 4 के बीच में चलाना है तो 34 का। वैसे ही मैं यहाँ आ जाता हूँ यार, R6 पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FA0/0 शट पड़ा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एग्रीगेशन अच्छी तरह समझाने के लिए आप लोगों को मैं क्या करूँगा, कुछ सेम प्रीफिक्स AS 65006 में एडवर्टाइज करूँगा, कुछ सेम प्रीफिक्स सेम सबनेट के प्रीफिक्स कहाँ एडवर्टाइज करूँगा, 65008 में, ठीक है। आएंगे दोनों किस में, इस AS में, उनको एग्रीगेट का कर दूंगा इस RR पे। RR पे क्या कर दूंगा, एग्रीगेट। चलो RR पे एग्रीगेट नहीं करता, बस मैं उसको एग्रीगेट करूंगा R2 पे। क्या करूंगा, R2 पे, और दिखाऊंगा कि R2 उन अपडेट्स को वापस इन AS को भी भेजेगा और इस AS को भी भेजेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेम प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले चलो आप R8 पे, सॉरी R8 पे, बिल्कुल सही। कुछ प्रीफिक्सेस बनाए, देखो जी ध्यान से। इंटरफेस, ठीक है जी। डन, एक प्रीफिक्स यहाँ डाल दिया। एडवर्टाइज कैसे करूंगा, 65008 दिख रहा है इस नंबर भी, नेटवर्क। कोई प्रॉब्लम, हो गया एडवर्टाइज मेरा नेटवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किस पे चलता हूं, AS 65006 पे, R6 पे। डन। राउटर BGP 65000, डन। 6 ही है ना, 6 ही है, वरना दूसरा AS चलता भी नहीं है नेटवर्क। ठीक है, ये दोनों प्रीफिक्सेस कैसे बटेंगे देखो, बता देता हूँ कैसे फॉरवर्ड होंगे। R8 R1 को देगा, R1 RR को देगा, RR किसको देगा, R2 को। R5 किसको देगा, R6 किसको देगा, R5 को, R5 RR को देगा, RR किसको देगा, R2। तो R2 के बाद चलते हैं, देखो एक कौन दे रहा है, R4, और दूसरा कौन दे रहा है, R5। देखो R8 ने R4 को दिया, R4 ने RR को दिया, और RR ने किसको दिया, R2 को। एक जगह R4 से आ रहा है रूट और दूसरी जगह किससे आ रहा है, R5 से। एग्री, और दोनों का अपना अलग अलग AS नंबर लग के भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स से मैंने इस राउटर पे एग्रीगेशन परफॉर्म कर दी, राउटर BGP 65009, क्या लिखा मैंने यहाँ, एग्रीगेट एड्रेस 172.16.0.0, कर दिया एग्रीगेट।
कर दिया एग्रीगेट आपके सामने इस कमांड से, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब एग्रीगेट करते ही इसकी बीजीपी टेबल में एक एग्रीगेटर क्रिएट हो जाना चाहिए। देखें ये दिख रहा है आपको, एक एग्रीगेटर क्रिएट हो गया जिसके लिए ऑरिजिनेटर कौन है, ये खुद है। ऑरिजिनेटर कौन है, ये खुद है। एग्री। अब मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट ये प्रीफिक्सेस भी एडवर्टाइज करेगा और एग्रीगेटर भी एडवर्टाइज करेगा। तो पहले तो आपको R7 पे चल के ये चीज दिखा देता हूं, इश्यू IP BGP, प्रीफिक्सेस भी आ रहे हैं और एग्रीगेटर भी आ रहा है। एग्रीगेटर के लिए ऑरिजिनेटर कौन सी एस बन गई है, 65,009, और बाकी जो नॉर्मल पाथ्स आ रहे हैं उनके साथ एस नंबर लग के आ रहा है। एग्री। अब ये एग्रीगेटर वापस उन्हीं एस में एडवर्टाइज हो जाएगा। रेट पे आके चेक कर लें, ये लो, ये देखो, ये आ रहा है प्रीफिक्स। ये एग्रीगेटर आ रहा है, चलो ठीक, ऐसे देख लो यार, ये आ रहा है एग्रीगेटर, वापस आ रहा है मेरे पास, क्योंकि उस एग्रीगेटर के लिए ऑरिजिनेटर उस एएस ने अपने आप को खुद बना लिया और उसने प्रीवियस एएस इंफॉर्मेशन क्या कर दी, लूज। क्या कर दी, लूज। एग्री। ये बताया था आपको। दूसरी बात, ये पर्टिकुलर एग्रीगेट एएस 65,006 में भी वापस जाएगा। R6 पे चल के देखो, शो IP BGP, यहां भी आ रहा है एग्रीगेटर, ठीक है, बन गई अपडेट की लूप। एग्री। जिस पर्टिकुलर एएस के वो सबनेट्स थे उन्हीं पर्टिकुलर एएसएस में मैंने समरी भेज दी, ये तो गलत बात है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि इस बार मैं सिर्फ क्या एडवर्टाइज करूंगा, समरी। मैं इंडिविजुअल रूट्स को एडवर्टाइज नहीं करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एएस सेट फीचर को कैसे यूज करना है। 65,009 ही है। तो ये एक मैन्युअली प्रॉब्लम क्रिएट किया अपन ने, नहीं, एग्रीगेटर यूज करके। हाँ, एग्रीगेटर यूज कर लिया और उसके साथ जो फीचर यूज करने चाहिए थे वो नहीं किए, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो समरी ओनली लगा दिया कीवर्ड उसके साथ। समरी ओनली कीवर्ड लगाने से क्या होगा, इस बार ये राउटर सिर्फ क्या एडवर्टाइज करेगा, समरी, अपने इंडिविजुअल प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो अब BGP टेबल चेक करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखो इंडिविजुअल प्रीफिक्स क्या हो चुके हैं, क्या कीवर्ड लगा हुआ है उनके आगे, एस। एस का मतलब सप्रेस्ड, एस का मतलब सप्रेस्ड, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस सप्रेस हो गए हैं और आगे सिर्फ क्या जा रही है, समरी। लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है कि अगर आप R7 पे जाते हो, R7 पे समरी अभी भी आ रही होगी, आ रही है समरी, लेकिन क्या नहीं आ रहे R7 पे, इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस। पहले आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने उनको क्या कर दिया, सप्रेस। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि AS 65,008 में, 65008 में और AS 65006 में क्या जा रही होगी, समरी जा रही होगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम R2 पे वापस आएंगे। चलो ठीक है, पहले एक चीज दिखाता हूं। इसने इसको खुद बना लिया, इसके लिए ऑरिजिनेटर कौन बन गया, ये खुद बन गया। एग्रीगेटेड बाय किसने एग्रीगेट किया है, 65,009 ने, और 65,009 AS में, और राउटर कौन है, 2.2.2.2, ठीक है जी। अब राउटर BGP 65,009, इस कमांड के साथ एक और कीवर्ड लगा दो। कीवर्ड का नाम क्या है, AS सेट। क्या कीवर्ड है, AS सेट, शो IP BGP। समरी क्रिएट हो रही है इस बार भी, लेकिन समरी के साथ देखो ये क्या लगा हुआ है, प्रीवियस AS इंफॉर्मेशन। ये क्या है, प्रीवियस AS इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो अब एग्रीगेटेड बाय दिस AS, ये बात ठीक है, लेकिन प्रीवियस AS की इंफॉर्मेशन है अब इसमें। एग्री। प्रीवियस AS की इंफॉर्मेशन होने का मतलब
कि अब ये R8 और R7 के पास एडवर्टाइज नहीं होगा। R8 के पास आ रहा था, अब देखते हैं आ रही है समरी। 172.16.00 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। R6 पे चल के देखते हैं, R6 पे दिख रही है कहीं समरी? ठीक है जी। तो जिन पर्टिकुलर एएस के वो रूट्स थे वहां आप समरी एडवर्टाइज वापस नहीं होगी। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ विच फीचर? एएस सेट। उसके बाद यार एक और फीचर है हमारे पास पढ़ाने के लिए आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्रेस मैप। क्या बोलते हैं? सप्रेस मैप। देखते हैं सप्रेस मैप क्या मतलब है। इसमें ऑटो समराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटो समरी कर लो। होता है उसमें भी होता हाँ, वो CCNP में आपने पढ़ा होगा ना ऑटो समरी कैसे काम करती है। मैंने पहले दिन जब BGP स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ तो अगर आप चाहते हो उसकी समरी एडवर्टाइज हो तो आप ऑटो समरी ऑन कर सकते हो। तो इस वो ऑटो समरी के साथ ये फीचर्स इनेबल कर सकते हैं? नहीं यार, ऑटो समरी तो क्या करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसके साथ ये फीचर्स काम नहीं करेंगे। ओके, मतलब उसमें भी समरी भी एडवर्टाइज होगी और प्रीफिक्सेस भी एडवर्टाइज होगी, जो पहला केस देखा था। उसमें प्रीफिक्सेस डलता ही नहीं है ना, सिर्फ समरी ऐड होती है BGP टेबल में। ठीक है, और मैं किसी और के प्रीफिक्सेस ऑटो समरी के थ्रू किसी और की एएस में वो नहीं कर सकता, इसने एग्रीगेट नहीं कर सकता। इसने आपको प्रीफिक्स दिए, आप अपनी एएस में ऑटो समरी के थ्रू एग्रीगेट थोड़ा ना कर लोगे उनको। आप अपने प्रीफिक्सेस को ऑटो समरी के थ्रू एग्रीगेट कर सकते हो, उसमें कभी लूप बनने का चांस ही नहीं होगा। एग्री? मैंने आपको बताया ना, एग्रीगेशन आप अगर ऑरिजिनेटिंग एएस में ही कर दोगे तो कभी लूप बनने का चांस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो BGP में भी लूप प्रिवेंशन के लिए एक समरी राउट क्रिएट हो चुका है। किस पे? नल 0 पे R2 की अपनी लोकल राउटिंग टेबल में, BGP टेबल में, कि R2 को अगर ये रूट किसी और से मिलता है तो R2 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे EIGRP में होता है, OSPF में होता है। मैंने आपको बताया था नल 0 की इंपॉर्टेंस। फाइन, फिर से बताना नल 0 का इंपॉर्टेंस। यार बेसिकली नल 0 लूप प्रिवेंट करता है। लूप प्रिवेंट कैसे करता है? अब BGP में ना यार स्प्लिट हॉरिजन जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, जैसे इस राउटर ने एग्रीगेशन की तो एक राउटर क्या करेगा, एग्रीगेट को अपनी राउटिंग टेबल में डाल के रखेगा पहले से ही, कि अगर कोई और उसे एडवर्टाइज करे तो वो कभी भी एक्सेप्ट ना करे। हाँ जी, तो इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैप हैं। सबसे पहला मैप कौन सा है? सप्रेस मैप क्या बताता है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। सप्रेस मैप को आपको यूज करके दिखाऊंगा। सप्रेस मैप कुछ नहीं होता है, एक राउट मैप होता है। क्या होता है? एक राउट मैप। ठीक है जी, मैंने एक राउट मैप बनाया। चलो सबसे पहले मैंने एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई। ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने क्या किया, आपके सामने एक प्रीफिक्स परमिट कर लिया, ABC के नाम से बनाई, और एक प्रीफिक्स परमिट कर लिया। कौन सा? अपने वाला। ये एक प्रीफिक्स है मेरे पास, दो प्रीफिक्स है ना, 1.0 और 2.0। अब मैंने क्या किया, एक राउट मैप बनाया। किसके नाम से? ABC के नाम से। मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट भी अपनी मैच करा दी। डन। अब मैं किस में गया? 65,009 में। और यहां मैंने सप्रेस मैप लगा दिया। क्या? ABC। ठीक है, शो IP BGP। सिर्फ कौन सा नेटवर्क सप्रेस हुआ है? 1.0। यार देखो ना, आप समझे नहीं अभी भी। सबसे पहले क्या किया? प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, एक नेटवर्क कॉल किया प्रीफिक्स लिस्ट में। दूसरा काम क्या किया, उस नेटवर्क को किस में मैच कराया? रूट मैप में। और रूट मैप को कहां कॉल कर दिया? एग्रीगेटर के साथ। सप्रेस मैप बेसिकली क्या बता रहा है, आपको कौन से नेटवर्क को सप्रेस करना है और कौन से को इंडिविजुअल भेजना। EIGRP में लीक मैप फीचर याद है? जब मेरे को समरी में से कुछ प्रीफिक्सेस लीक करवाने होते थे, मैं जाता हूं समरी तो जाए लेकिन ये प्रीफिक्स इंडिविजुअल जाएं। एग्री?
तो इसमें भी मैं डिसाइड कर सकता हूं यूजिंग सप्रेस मैप कि कौन से प्रीफिक्सेस को सप्रेस करना है और कौन से प्रीफिक्सेस को इंडिविजुअली भेजना है। तो जिसको मैंने सप्रेस करना था उसको मैंने ACL में कॉल कर लिया प्रीफिक्स लिस्ट में, और उसको रूट मैप में मैच करवा के सप्रेस मैप के साथ बाइंड कर दिया। तो जिसकी वजह से प्रीफिक्स सप्रेस सिर्फ कौन सा हुआ है देख सकते हो। कौन सा सप्रेस हुआ है? जो किसमें कॉल किया हुआ मैंने अपनी प्रीफिक्स लिस्ट में। किसमें कॉल किया हुआ है? प्रीफिक्स लिस्ट में। R7 पे जाके आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हो कि इस बार 2.0 क्या हो रहा है? एडवर्टाइज हो रहा है। ठीक है जी। 1.0 क्या हो रहा है? सप्रेस हो रहा है। तो सप्रेस मैप बेसिकली फीचर किस लिए यूज करते हैं? कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस को सप्रेस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि इन सब में से किन प्रीफिक्सेस को सप्रेस करना है और किन प्रीफिक्सेस को आपको इंडिविजुअली आगे भेजना है। फाइन। अगला फीचर क्या है? अनसप्रेस मैप देख लेते हैं। इसको ए सेट देख लिया। एट्रीब्यूट मैप। एट्रीब्यूट मैप क्या होता है अभी दिखाता हूँ आपको, उसकी बात करता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले देखो जी, एक समरी क्रिएट हो रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था? समरी जिन सबनेट से कैलकुलेट होगी, राउटर उन सबनेट्स का ना ओरिजिन कोड चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ओरिजिन कोड। अगर दोनों का ओरिजिन कोड आई होगा तो समरी के साथ भी ओरिजिन कोड क्या लग जाएगा? आई। लेकिन अगर एक का भी ओरिजिन कोड इनकम्प्लीट होगा तो समरी के साथ ओरिजिन कोड क्या लगेगा? इनकम्प्लीट। तो मैं आपको ये भी चीज करके दिखाता हूं। एक का ओरिजिन कोड इनकम्प्लीट कर देता हूं। कैसे करूंगा? R6 पे जाऊंगा। देखो, राउटर BGP 65006, यहां मैंने एक नेटवर्क कमांड चलाई थी, उसको मैंने क्या कर दिया? नो। मैंने एक रूट मैप बनाया। ठीक है। किस नाम से? ABC मैच इंटरफेस लूप बैक 10। कौन सा इंटरफेस मैच करा लिया? लूप बैक 10। मैं गया राउटर BGP मोड में 65006, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड रूट मैप ABC। मैंने राउटर का बोला सारे कनेक्टेड नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए किसको चेक करना? रूट मैप को। तो जो रूट मैप में परमिट होगा वही सिर्फ क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। एग्री? तो मैंने R6 पे आप देखा शो IP BGP। ओरिजिन कोड क्या आ रहा है इस नेटवर्क का? क्या आ रहा है ओरिजिन कोड? क्वेश्चन मार्क। क्या आ रहा है ओरिजिन कोड? क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम? तो R2 पे चलता हूं। अब दिखाता हूं आपको मेरी समरी का। टू 2.0 है कहां भाई? आ गया। मेरी समरी का भी ओरिजिन कोड क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो समरी का ओरिजिन कोड किस पे डिपेंड करेगा? एट्रीब्यूट्स के ओरिजिन, सबनेट्स के ओरिजिन कोड पे। अगर सबका सेम है तो समरी का भी सेम आएगा, सबका डिफरेंट है तो समरी का भी डिफरेंट आएगा। दिस थिंग इज क्लियर? अब लेट्स से अभी भी मैं इस समरी के लिए ओरिजिन कोड क्या सेट करना चाहता हूं? आई। क्या सेट करना चाहता हूं? आई। तो क्या करूंगा? अब कहानी समझ में आई? फर्क क्या पड़ता है अगर मेरे पास आई आ रहा है या कुछ आ रहा है? जब पाथ एट्रीब्यूट पढ़ोगे तब पता चलेगा फर्क क्या पड़ता है। आपको पता होना चाहिए अब तक कि आई इज प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क। अगर सेम रूट वाया ओरिजिन कोड आई लर्न हो रहा है आपसे और सेम रूट वाया ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क लर्न हो रहा है आपसे, तो मैं प्रेफर कौन सा करूंगा? आई वाला। ठीक है। अब फिर मैंने आपको वही बताया कि इस बार मैं ओरिजिन कोड को बदलना चाहता हूं मैनुअली। तो मैंने क्या किया? एक राउट मैप बनाया। फिर किस नाम से? ठीक है जी। क्या लिखा? सेट ओरिजिन इनकम्प्लीट, राउटर BGP 65,000। इनकम्प्लीट तो पहले ही है भाई, याद आया? सेट ओरिजिन। ठीक है। पहले इनकम्प्लीट है ना समरी का, अलग सेट करूंगा ना कुछ। ठीक है। राउटर BGP
65,000। सर ये इनकम्प्लीट ओरिजिन का नाम है। हाँ जी। सप्रेस मैप के साथ एक और मैप लगा सकता हूँ जिसका नाम क्या है, एट्रीब्यूट मैप। एट्रीब्यूट मैप का क्या मतलब है, मैं राउटर पे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ राउटर पे कि आपको क्या एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर समरी के साथ ऐड करने हैं। ठीक है, तो क्या लगा दिया मैंने, एट्रीब्यूट मैप शो आईपी। देखो एट्रीब्यूट मैप ने अपने रूट मैप को कॉल किया है। सब जितने भी सप्रेस मैप है, एट्रीब्यूट मैप है, सारे मैप क्या होते हैं एक्चुअली, रूट मैप। उनका नाम अलग अलग रखा गया जस्ट टू डिफरेंशिएट, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। सप्रेस मैप कुछ और कर रहा है, एट्रीब्यूट मैप कुछ और कर रहा है। एट्रीब्यूट मैप एट्रीब्यूट सेट कर रहा है, सप्रेस मैप रूट्स बता रहा है कि कौन से रूट सप्रेस होंगे। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हो रीजन कोड क्या हो चुका है, आई। ठीक है, और दिखा देता हूं कुछ चेंजेस। लेट से मैं कि एएस पाथ भी ऐड करना चाहता हूं। यहां पे आप एएस पाथ नहीं सेट कर सकते, मैट्रिक्स सेट कर सकते हो। ओके रुक जा यार, वहां से हटाना पड़ेगा फिर सेट करना पड़ेगा। जब तक यूज में रहेगा तब तक आप रूट मैप में छेड़खानी नहीं कर सकते। फाइन, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया शो आईपी बीजीपी, अब ओरिजिन आई हो चुका है, तो मैं दिखा देता हूं मैंने अब तक क्या कमांड चलाई है, कितना कुछ कर लिया। देखो जी कमांड कितनी बड़ी हो चुकी है। मैंने ये सेट भी यूज कर लिया, समरी ओनली भी यूज कर लिया, एट्रीब्यूट मैप भी यूज कर लिया, और कौन सा मैप यूज कर लिया, सप्रेस मैप। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को इस पर्टिकुलर चीज को समझने में? और दिखा देता हूँ, मेरे पास एक डॉक सा पड़ा छोटा सा, उसमें और भी दिया हुआ है, एक आधी बातें हैं, देख लेना आप। हाँ जी, पहला पैराग्राफ पढ़ो। थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। When you use the suppress map configuration command along with the summary only configuration command, the summary only configuration command does not have any effect. With use of suppress map configuration command, the more specific routes that the suppress map suppresses are not advertised. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि समरी ओनली अगर मैं सप्रेस मैप के साथ यूज करता हूँ तो समरी ओनली का कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समरी ओनली क्या बता रही थी कि सबको सप्रेस कर दो और सिर्फ समरी को भेजो, और सप्रेस मैप क्या बता रहा है, इन पर्टिकुलर को सप्रेस करो। तो समरी ओनली तो यूज ही नहीं हो रहा। एग्री? तो यही कोई बातें थी, पढ़ो आगे। However, the routes that the suppress map does not cover are advertised in addition to the aggregate route. यही मैंने बताया आपको, करके भी दिखाया। जो सप्रेस मैप में रूट्स कवर नहीं होंगे वो अभी भी एडवर्टाइज होंगे इंडिविजुअल। आगे Therefore, the notes in this section apply to the use of suppress map either with or without the summary only configuration. तो अगर आप थोड़े शाणे हो तो कभी भी सप्रेस मैप को समरी ओनली के साथ यूज मत करना। ठीक है, जागे। When you use AS set with suppress map, although the suppressed routes are not advertised, the aggregated routes inherits the attributes of all the suppressed routes. But you can override the inherited attributes with the use of other configuration commands, such as attribute map. The change the attributes of aggregated route. ये तो मैंने आपको बता दिया। बाय डिफॉल्ट जो आपके एग्रीगेटर का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अब बाय डिफॉल्ट जो आपके एग्रीगेटर के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे रूट से बनाए जाते हैं। आप अगर चाहते हो कि हाँ भाई ये कुछ पर्टिकुलर रूट से बनाए जाएं तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, Attribute map. एट्रीब्यूट मैप। एक ऑप्शन और आएगा इसमें यार, अभी एडवर्टाइज मैप, इसकी बात करूंगा अभी मैं। अभी तो इसने क्या लिखा है, व्हेन यू यूज ए सेट विद सप्रेस मैप। ए सेट यूज कर रहा हूं मैं सप्रेस मैप के साथ, ऑल्दो द सप्रेस रूट्स आर नॉट Advertised. वैसे तो मैं सप्रेस रूट्स को एडवर्टाइज नहीं करता। द एग्रीगेटेड राउट
इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल, जितने रूट्स मैंने सप्रेस किए हुए हैं सबका वो क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा एट्रीब्यूट्स. बट यू कैन ओवरराइड दिस फीचर यूजिंग विच मैप, एट्रीब्यूट मैप. ये दिखाया मैंने आपको अभी ओरिजिन कोड चेंज करके. अगला पढ़ो. When you use the AS set and suppress map configuration commands with advertised map, the aggregate forms. The aggregate inherits the attributes only out of the roots that are selected इन द एडवर्टाइजमेंट. अब पता है क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसने और भी शानाबंती करी. अब इसकी ये लास्ट बात सुनो, एडवर्टाइज मैप को कैसे यूज कर रहा है ये. एडवर्टाइज मैप का मतलब है बेसिकली गाइस कि मैं किन रूट्स के पाथ एट्रीब्यूट्स की मदद से अपना एग्रीगेटर बनाना चाहता हूं. एग्री. देखो सबसे पहला काम था मैं डिसाइड कर रहा हूं मैं कौन से रूट्स भेजना चाहता हूं और कौन से रूट्स भेजना नहीं चाहता. ठीक है जी. मैंने एक और फीचर यूज किया जिसका नाम था आपका एट्रीब्यूट मैप, जैसे जिससे मैंने उनके ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया. अब मैं क्या चाहता हूं कि इन पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस को देख के ही राउटर एट्रीब्यूट डिसाइड करे. उसके लिए कौन सा मैप यूज कर सकता हूं, एडवर्टाइज मैप. कौन सा मैप यूज कर सकता हूं, एडवर्टाइज मैप. हर मैप का काम अलग अलग है, ये याद रखना. और ये सारे रूट मैप के ही एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो दो मैप्स हैं. ये जितने भी मैप्स हैं एक्चुअली सारे रूट मैप्स ही हैं. ठीक है जी. अब ये जो आखिरी में बात कहेगा, ये आखिरी में ये भी बोल देगा, देखना. When you use advertise map with attribute map along with AS set the other configuration attribute map it overrides the attribute that are chosen in the advertise map. देखो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली. लेट्स से भाई मैंने एडवर्टाइज मैप कॉल कर लिया. ठीक है. अब मैं एडवर्टाइज मैप में ना, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार, होगा नहीं वैसे. चलो मैं ना एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाता हूँ. चलो पहले आपको दिखाता हूँ. शो आईपी बीजीपी. अब आप सबको इतनी बात तो याद है ना अब तक कि भाई इसका जो आई है ये बाय डिफॉल्ट आई नहीं था, ये मैंने किससे आई किया हुआ है, एट्रीब्यूट मैप से. एग्री. अब मैं क्या करता हूं, राउटर को ना एक प्रीफिक्स कॉल करता हूं एडवर्टाइज मैप में, ये वाला. कि राउटर को बोलता हूं तेरे को अपने पाथ एट्रीब्यूट जिस प्रीफिक्स से बनाने हैं वो प्रीफिक्स कौन सा है, 2.0. चलो ठीक है. पहले मैं एट्रीब्यूट मैप को हटा दूंगा, फिर एट्रीब्यूट मैप को लगा के दिखाऊंगा. राउटर BGP 65009. एक बार देख लो यार क्या कमांड चल रही है, बाद में प्रॉब्लम है. ये तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है. तो सिर्फ अब यही चल रही है, समरी ओनली और सप्रेस मैप. एग्री. तो अब देखो शो आईपी BGP बाय डिफॉल्ट ओरिजिन कोड क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क. इनकम्प्लीट आ रहा है क्योंकि एक का आई है एक का क्वेश्चन मार्क है, तो आना भी क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क. एग्री. अब देखो अब मैंने राउटर को बोला राउटर BGP सॉरी पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाया, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट. किस नाम से बनाया, ADV के नाम से बना ली. ठीक है जी. परमिट करा लिया अपना कौन सा रूट, ये वाला. मैं चाहता हूं कि राउटर जब भी क्या बनाए, पाथ एट्रीब्यूट बनाए अपने इस एग्रीगेटर के लिए, किस रूट को यूज करके बनाए, इस रूट को. ठीक है जी. सर मतलब इस रूट के थ्रू आगे जाएगा, इस रूट के थ्रू आगे जाएगा, इस रूट के एट्रीब्यूट यूज करेगा अपने एग्रीगेटर के एट्रीब्यूट बनाने के लिए. ठीक है जी. ये लो डन. डन. प्रॉब्लम कोई, ठीक है. एडवर्टाइज मैप कॉल कर दिया. अब
सर राउटर BGP 65009 उसके नीचे आपने क्या चला लिखा है? ये पूरा लिखा है एग्रीगेट एड्रेस। ये सबसे 25.0.0 से पहले 172.16.0.0 समरी है ना ये? होगी बात सच साबित। तो यहाँ पर संकलन सत्ताईस में लगाया जरूरत नहीं है हाँ भाई पता यार, इसने सिर्फ ओरिजिन इनहेरिट नहीं किया, इसने ये देखो एएस पाथ भी इनहेरिट कर लिया। हर चीज इनहेरिट कर लेगा उस पाथ उस पर्टिकुलर रूट की। जितने भी पाथ एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होंगे वो सारे क्या कर लेगा? इनहेरिट। पहले देखो ना यार, पहले आपका एएस पाथ क्या था? ये था ना, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये किसकी वजह से आ रही थी? एएस सेट की वजह से। किसकी वजह से आ रही थी? एएस सेट की वजह से। एएस सेट के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया इसने। एग्री? यही मैं आपको समझा रहा था। अब देखो, अब अगर मैं अब यूज करता हूं एट्रीब्यूट मैप का, तो एडवर्टाइज मैप का कोई यूज नहीं होगा। देखो अब कैसे, मैंने रूट मैप कमली बना रखा था, याद है आपको? मैंने उसमें कर रखा था सेट ओरिजिन कोड IGP, अगर आपको याद हो। इसको नो कर देता हूं, कर लेता हूं सेट ओरिजिन कोड। क्या कर देते हैं इस बार? इनकम्प्लीट चेंज कर देते हैं दोबारा, और हम करते हैं सेट राउटर BGP 65009। अब अप्लाई करो एट्रीब्यूट मैप भी इसके साथ। कौन सा मैप लगा दिया? नाम क्या है? ओके यार, उसमें यार फिर वही गलती करी मैंने। राउटर BGP सॉरी रूट मैप कमली नो सेट एएस पाथ। एक मिनट यार, डन। सेट ओरिजिन इनकम्प्लीट। ये लो भाई, देख लो। चल भाई फटाफट दिखा दे। ओरिजिन क्या सेट हो चुका है अब? इनकम्प्लीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो अब एट्रीब्यूट मैप का कोई यूज, सॉरी एडवर्टाइज मैप का कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि उसने इनहेरिट कर लिया वो सब। इनहेरिट कर लिया वो सब कुछ। ठीक है जी। तो कुछ यार फीचर्स हैं जो यूज कर सकते हो आप BGP में, तो एक बार दोबारा देख लो। When you use suppress map configuration along with summary only, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरी बात बोल रहा है, जब आप AS सेट को suppress map के साथ यूज करते हो, ठीक है जी, तो क्या कह रहा है? Although suppressed routes are not advertised, the aggregated route inherits the attribute of all suppressed routes। आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो यूजिंग विच फीचर? एट्रीब्यूट मैप। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू यूज AS set and suppress map configuration command with advertise map, the aggregate forms, the aggregate inherits attribute only out of the routes that are advertised in advertise map, irrespective of whether suppress or suppress not। See the use advertise map। ठीक है जी। अगला, when you use advertise map and attribute map along with AS set and other configuration commands, the attribute map overrides the attribute that are chosen in advertise map। कर दिया उसने ओवरराइड आपके सामने। ठीक है जी। तो आप यूज कर सकते हो इन प्रीफिक्सेस को बेसिकली अपनी तरह से। तो फीचर्स है कुछ जो एग्रीगेशन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। और भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल, देख लेता हूँ।
तो हमने सारे डिस्कस कर लिया बेसिकली, एडवर्टाइज मैप, एएस सेट, एट्रीब्यूट मैप, समरी ओनली और सप्रेस मैप। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो आप भी पूछ सकते हो। तो आज बीजीपी कम्युनिटी डिस्कस करनी है, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर।